बिल्कुल जो आशाएं थी वो एकदम से कि अब नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ये जॉब कर रही हूँ तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं फर्स्ट ही आ जाऊँगी, बट मुझे वहाँ जाके लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर किसी चीज़ के लिए सोच ले तो उसे वो पूरा करके रहती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है बरेली मिरर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं नित्य नई नई कहानियाँ, नए नए दोस्तों से रूबरू कराता हूँ, नई नई चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। तो ऐसी ही आज एक ऐसी कड़ी में एक शख्सियत हमारे पास मौजूद है जिसका नाम बहुत ही रोशन हुआ है, जिन्होंने लेडी कांस्टेबल उत्तर प्रदेश सेवा पुलिस विभाग में सेवा के पद पर रहते हुए बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, उस शख्सियत से मिलवाऊंगा, हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए अब मैं उनके साथ में चलता हूँ। और क्योंकि कहानी बहुत लंबी है तो मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बता पाऊँगा। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैमरे को फोकस करिएगा मैम के सामने। ये हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले तो मैम, मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बरेली मिरर। मैम, हमारे दर्शक लोग आपको देख रहे हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैम आपका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। और माय नेम इज़ निशा शर्मा। जी निशा जी, आप हमारे दर्शक लोगों के लिए बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मेरठ से हूँ। जी निशा जी, अब आपका नाम और आपका शहर जानने के बाद में मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि मैंने सुना है कि आप उत्तर प्रदेश सेवा पुलिस में आप जो है समाज सेवा कर रही हैं, और जो एक आपका एक पैशन था, जो आपका एक जुनून था, वो जुनून किस हद तक आपने उसको संजोए रखा है और उस मुकाम पे जो आपने हासिल किया वो मुकाम कैसे हासिल किया? और सबसे पहले तो आप ये बताइए हम लोगों के लिए कि आपने जो है उत्तर प्रदेश सेवा पुलिस में कैसे वर्क किया, कब ज्वाइन किया और किस पद पर आप कार्य कर रही हैं, ये बताइए मैम। मैंने 2011 में ज्वाइन किया था और उसमें लेडीज़ कांस्टेबल के पद पर मैं भर्ती हुई हूँ। और यहाँ बरेली में मैं 2016 में आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आशा ज्योति केंद्र, जो वुमेन वेलफेयर, जो वुमेन्स के लिए चलती है, 181 जो महिलाओं को हम सुविधाएं देते हैं, उसमें मेरी पोस्टिंग है, जिसमें एक चौकी बनी हुई है, उसमें मेरी पोस्टिंग है। और वहीं से ही मैंने सोचा कि अब मैं कुछ स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि जब हम वुमेन्स को इतना ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आप बढ़िए, आप आगे निकलिए, घर से बाहर निकलिए। और फिर मेरा स्टाफ भी बहुत एकदम सपोर्टेबल मेरे लिए रहा। उन्होंने सबने कहा कि अगर तुम चाहती हो ये करना तो फिर उसमें मैंने एक ऑडिशन दिया 2020 स्टार्टिंग में। उसके लिए फिर कोरोना के बाद से बीच में जो स्विच हो गया था, उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि आप आ जाइए, आपका ऑडिशन हो गया है। उसके बाद 25 सितंबर को मेरा ये फिनाले हुआ, मिस यूपी इलाइट 2020। इसमें मैंने प्रतिभाग किया। मुझे नहीं पता था कि मैं फर्स्ट ही आ जाऊंगी, बट मुझे वहाँ जाके लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और मेरा फर्स्ट इसमें आया, फर्स्ट हुई मैं, अवार्ड मिला। आके मुझे मेरे स्टाफ ने भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी, सभी ने। और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अगर सपोर्ट रहा सभी ऑफिसर्स का, मेरे स्टाफ का मुझे, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। जी, जैसे कि दोस्तों आपने सुना है कि इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी आप सुन रहे हो और ये बता रही हैं कि मैंने काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों करने के बाद में ये मुकाम हासिल किया है। तो मैम, मैं कुछ और आपसे जानना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि आपने, जैसे इन चीज़ों में देखा गया है कई बार ऑडिशन देने पड़ते हैं, कई बार फेलियर का चेहरा देखना पड़ता है, तो क्या आपके सामने ऐसा कोई चेहरा आया, ऐसा कोई वक्त आया जो आप निराश हुई हो इस कंपटीशन को लेके? जैसे आपने मिस यूपी का खिताब जीता है, इसके लिए लेके आप बताइएगा। नहीं सर, मतलब जब मैंने पहले इसमें ऑडिशन दिया था तो मुझे लगा था कि मेरा होगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ ऑडिशन चल रहे हैं और प्रोग्राम भी होने वाला है, तो मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा मेरी बिल्कुल जो आशाएं थी वो एकदम से कि अब नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ये जॉब कर रही हूँ तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मुझे लगा कि चलो कहीं और ट्राई करेंगे, अगर आगे कोई और मतलब कहीं भी ऑडिशन होता है वहाँ ट्राई करेंगे। लेकिन जब मेरा ऑडिशन के लिए आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो मैं उस टाइम बहुत खुश थी। और मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर किसी चीज़ के लिए सोच ले तो उसे वो पूरा करके रहती है। और मैंने भी वही किया और मैं उसमें सक्सेस हुई।
बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जैसे कि बताया ये सारी चीज़ें बहुत मतलब कि नर्वसनेस नहीं थी आपके पास में, और सारी परेशानियों को तो देखना पड़ता है, कभी कभी परेशानी आई उनको आपने जीता है। लेकिन मैं मैम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बरेली में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में, आप बरेली जनपद में आप तैनात हैं, तो यहाँ की जो न्यू कमर गर्ल्स हैं और उनके लिए आप 2 शब्द क्या बोलना चाहते हैं कि अपने करियर को लेके किस तरीके से वो पंख, अपने करियर में पंख लगाएं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइएगा। देखिए, एक तो मेरा काम है मिशन शक्ति, जो अभी श्रीमान मुख्यमंत्री योगी जी ने चलाया है, मिशन शक्ति अभियान। मैं उसमें मेन रही हूँ। हमने स्कूटी रैली भी निकाली और हमने सभी गर्ल्स को इतना उत्साहित, सब हमें देख के उत्साहित हो रहे थे कि हम भी पुलिस में जाएं या हम आगे बढ़ें। घर से बाहर निकले लोग हमें देख रहे थे, लेडीज़ हमें देख रही थी। गर्ल्स को स्कूलिंग में जाके स्कूल में जाके हमने इतना प्रेरित किया है कि अपने किसी भी, अगर किसी ने कोई भी ये सोचा है कि मुझे ये करना है और कोई भी रुकावट अगर है, तो सबको समझाया है कि कोई भी मतलब किसी तरीके की ये ना समझे कि हम गांव से हैं या कोई देहात से है, कोई मतलब ये है कि अपने आप को एक ऐसा मजबूत बनाएं कि इस मतलब पूरे समाज में रहने के लिए, क्योंकि अगर शिक्षित होगा कोई तो ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और शिक्षित होने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपना इतना अच्छा मिशन चलाया हुआ है, जिसमें मैं अभी भी काम कर रही हूँ। कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें 6 मंथ का भी ये है। तो मैं चाहूँगी कि सभी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर किसी को भी कोई परेशानी है, उसके लिए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप ने अभी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी शख्स हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, कोई भी परेशानी नहीं आड़े आती है। अगर उसने हुनर को अपने पहचान लिया है, अगर वो चाहता है कि या फिर चाहती है किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना, तो ये इन्हें कहते हैं सच्ची पापा की परी। जो आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने चाहा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जैसे कि मैम ने अपना मुकाम हासिल किया है। तो इसी के साथ में देखते रहिएगा बरेली मिरर। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।